जिन लोगों को डायबिटीज़ है और वो डायबिटीज़ की मेडिसिन्स लेते हैं और उनको अक्सर ऐसा होता है कि फास्टिंग शुगर्स तो नॉर्मल आ रही है, लेकिन खाने के बाद की शुगर जो है वो बढ़कर आ जा रही है। हमेशा वो अबाउट 200 रहती है या 250 के आसपास जाती है। तो हमें ये वजह पता करनी बहुत ज़रूरी है कि ये शुगर खाने के बाद की बढ़ने की क्या वजह है, क्योंकि फास्टिंग शुगर तो नॉर्मल है। तो कहीं न कहीं बीच में ऐसा कुछ हो जा रहा है जो खाने के बाद की शुगर बढ़ जा रही है। तो उसके कुछ रीज़न्स होते हैं, वो उस पर हमें गौर करना है, उसे ढूँढना है और उस रीज़न को करेक्ट करना है। तो जो खाने के बाद की शुगर है फिर वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। तो नंबर 1 रीज़न ये है कि अक्सर ये होता है कि हम जब भी शुगर चेक करते हैं जिस दिन, उस दिन खाने के पहले जो है वो टैबलेट लेना भूल जाते हैं। तो रेगुलर टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप शुगर चेक कर रहे हैं उस दिन भी खाना खाने से पहले टैबलेट लेना ज़रूरी है। अगर आप टैबलेट नहीं लेंगे तो खाने के बाद की शुगर जो है वो बढ़कर आएँगी। 2 नंबर पर ये रीज़न हो सकता है कि आपने टैबलेट या इंसुलिन का जो डोज़ है वो कम लिया हो रोज़ के कंपैरेटिवली। तो सेम डोज़ लेना है, कभी-कभी लोग खुद ही डोज़ कम कर देते हैं, इसलिए खाने के बाद की शुगर बढ़ जाती है। तो सेम डोज़ लेना है जो रोज़ आप डोज़ लेते हैं। टैबलेट या इंसुलिन जो है आपको खाने से कुछ देर पहले लेना है। कभी-कभी आप अगर खाने के साथ में इंसुलिन लेंगे या टैबलेट लेंगे या खाने के बाद लेंगे तो उसके कारण भी खाने के बाद की शुगर बढ़ जाती है। इसलिए आपको जो है टैबलेट या इंसुलिन जो है वो खाने से आधा घंटा पहले लेना है। कुछ टैबलेट्स और इंसुलिन जो है वो जल्दी लेना होता है क्योंकि उसका एक्शन आने में टाइम लगता है। चौथी वजह ये इम्पोर्टेंट हो सकती है कि आपने खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया हो, यानी मीठा ले लिया हो जिस दिन आपने चेक किया हो। तो आपको खाने में आपका कार्बोहाइड्रेट के क्वांटिटी कम करनी है। अगर मीठा आ जाएगा या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा आ जाएंगे या आपने एक चपाती एक्स्ट्रा खा ली या चपाती के बदले पराठा ले लिया जिसमें पराठे में जो है वो ज़्यादा गेहूँ का आटा आ जाता है ना? उसके कारण ग्लूकोज़ बढ़ जाता है या तेल आ जाता है, घी आ जाता है। इसके कारण भी जो है ना शुगर बढ़ जाती है। और इन चीज़ों को आपको ढूँढना है। या फिर ये हो सकता है कि आप जो टैबलेट या इंसुलिन ले रहे हैं उसी का डोज़ कम है। यानी आपने सब चीज़ बराबर की है, आपने गोली बराबर खाई है, आपने इंसुलिन बराबर लिया है, टाइम भी बराबर है, आपका डाइट भी बराबर है, आपने ज़्यादा मीठा भी नहीं खाया और फिर भी शुगर बढ़कर आ रही है। इसका मतलब है कि अब आपका जो टैबलेट या इंसुलिन का डोज़ है वो नाकाफ़ी हो रहा है। तो ऐसे इसमें फिर आपको डॉक्टर से मिलकर आपका जो टैबलेट या इंसुलिन है उसका डोज़ एडजस्ट करना है। तो ये वजह पता कर उन्हें करेक्ट करके हम जो शुगर खाने के बाद की जो पीक आ जा रहे हैं, स्पाइक आ रहा है, उसको कम करके हम शुगर कंट्रोल में कर सकते हैं।